तो हमने बच्चों 3 रूल पढ़ लिए हैं। 3 रूल कौन कौन से? एक आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और अब हम पढ़ेंगे डिवीजन रूल। तो फोर्थ रूल डिवीजन, एरर्स में डिवीजन कैसे करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है ना बच्चों। तो डिवीजन में आपको पता है जो हमने ए और बी लिया था, तो हम बी डिवाइड बाई ए कर देते हैं ना, तो डिवीजन हो जाएगा। और ये एक नई क्वांटिटी हो गई, तो हम सी डी ई ले चुके हैं, तो इसको हम एफ मान लेते हैं। डिवीजन वाली क्वांटिटी को एफ मान लेते हैं ना बच्चों। अब क्योंकि बी और ए एरर के साथ थे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका एफ है, डिवीजन है, वो भी एरर के साथ होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको एरर के साथ लिखेंगे, तो आपका एफ जो होगा वो एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ हो जाएगा, जो एरर एफ में प्रोपगेट हुआ है। और आपका बी जो है वो बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, और जो आपका ए है वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए है ना बच्चों। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर आप ध्यान से देखो, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो नीचे ए है ना, हम देखो ऐसा कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले, जैसे 1/x हो बच्चों, 1/x हो, तो x 1/x में x की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, लेकिन जब हम x को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो 1 इंटू एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो किसी भी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। ये आपको मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो हम उसका यूज करने वाले हैं। तो आप f प्लस माइनस डेल्टा एफ लिखोगे और b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ध्यान से देखो, जो a प्लस माइनस डेल्टा ए है, इस पूरे की पावर 1 है, तो आप इसको न्यूमरेटर में ले जाओ बच्चों। तो a प्लस माइनस डेल्टा ए, जो नीचे पावर 1 थी, वो पावर -1 हो जाएगी। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव हो जाती है ना। ये अपन को पता है। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से f प्लस माइनस डेल्टा एफ आ गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो आप b को कॉमन ले लो, तो यहाँ से अगर आप b कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये तो आपको आता ही होगा, डेल्टा बी बाई बी, है ना। और यहाँ से आप a को कॉमन ले लो, तो a की पावर -1 कॉमन आएगा, और आप यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए लिख सकते हो, और उसकी पावर -1 लिख सकते हो। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, तो f प्लस माइनस डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू बी और a इनवर्स। तो a की पावर -1 है तो उसको नीचे ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, है ना बच्चों। और यहाँ पे बचेगा कितना, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब यहाँ पे हम बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा बाइनोमियल थ्योरम क्या था, बीटी, शॉर्ट में हम बीटी बोलते थे ना। तो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होता था, तो उसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, मतलब n का मल्टीप्लाई x के साथ कर सकते हैं इफ x इज स्मॉलर देन 1, अगर 1 से स्मॉलर हो। तो देखो डेल्टा ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, और डेल्टा ए बाई ए तो और भी छोटी क्वांटिटी है। याद करो हमने एग्जाम्पल जो लिए थे, आप a की वैल्यू क्या लेके चल रहे थे बच्चों, 2 प्लस माइनस 0.5, और b की वैल्यू क्या लेके चल रहे थे बच्चों, 5 प्लस माइनस 0.2। तो देखो डेल्टा ए तो 1 से वैसे छोटा है 0.5, और डिवाइड बाई 2 और हो जाएगा, तो वो 1 से और भी छोटा हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा ए बाई ए है, ये बाइनोमियल थ्योरम में x के जैसा काम कर रहा है। तो हम इसकी पावर -1 को इसके साथ क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई यूजिंग बीटी, बीटी का मतलब बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे आएगा f प्लस माइनस डेल्टा एफ, और यहाँ आ जाएगा b अपॉन ए, और आपका यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन डी, है ना बच्चों। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, अच्छा -1 का मल्टीप्लाई होगा, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साथ ये माइनस हो जाएगा, और -1 का माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले प्लस माइनस था तो अब माइनस प्लस हो गया, -1 का मल्टीप्लाई किया, और डेल्टा ए अपॉन ए तो बचा ही है, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो बच्चों, आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं f प्लस माइनस डेल्टा एफ इक्वल्स टू बी अपॉन ए, हम ऐसे लिख लेते हैं, और इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो आप, तो आप देखो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, है ना बच्चों।
और फिर आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस डेल्टा बी का, तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, डेल्टा ए अपॉन ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, लेस देन 1 थी ना, और डेल्टा बी अपॉन बी भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो दो छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट और भी छोटा होगा। तो हम ये जो प्रोडक्ट है डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट और भी छोटा होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, उड़ा दो। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, एफ प्लस माइनस आपका डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, और यहाँ पे बचा बच्चों 1 माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना। अब देखो बच्चों, ये बी अपॉन ए क्या है, ये एफ के बराबर है, इसको आप दूसरी साइड ले आओ डिवाइड में, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन बी अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा एफ अपॉन बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आप ध्यान से देखो, एफ की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, बी अपॉन ए, तो ये एफ और बी अपॉन ए तो कट गया, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एफ, और बी अपॉन ए तो एफ के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ से 1 और 1 भी उड़ गया, दोनों कट गए, है ना। तो आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको, 1 और 1 उड़ गया, तो यहाँ पे बचा प्लस माइनस डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखो बच्चों, ये जो आपके पास आया है क्वांटिटी, अब इसके फिर से प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बच्चों, 4, और 4 में से मैक्सिमम पॉसिबल लेना है, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी मैक्सिमम पॉसिबल आएगा। तो डिवीजन में भी रिलेटिव एरर्स ऐड होती हैं, तो हम डेल्टा एफ अपॉन एफ को लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके मैक्सिमम पॉसिबल, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इसमें भी क्या हुआ बच्चों, रिलेटिव एरर इन एफ इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। तो डिवीजन में भी आपकी कौन सी एरर्स ऐड होती हैं बच्चों, रिलेटिव एरर, और मल्टीप्लाई में भी कौन सी एरर्स ऐड होती हैं, रिलेटिव एरर। और यहां से आप चाहो तो एब्सोल्यूट एरर एफ का निकाल सकते हो, नीचे का एफ उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, है ना। तो ऐसे आप इजिली निकाल सकते हो। तो याद रखेंगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपकी रिलेटिव एरर्स ऐड होती है ना बच्चों। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपकी कौन सी एरर्स ऐड होती है, रिलेटिव एरर्स। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ से कर लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। तो देखो हमारा ए बी की वैल्यू है, तो एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, बी बाई ए, तो हम बी बाई ए निकाल लें, तो बी की वैल्यू है मीन वैल्यू 5 और ए की मीन वैल्यू 2, तो 5/2 आ गया 2.5, तो एफ की वैल्यू आ गई बच्चों 2.5। वैसे ही हमें एरर निकालना है, तो हम एरर भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा ए कितना है बच्चों 0.5/5 और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो मतलब 0.2/5, सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू थी 2, तो 0.5/2 और 0.2/5, इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है बच्चों कितना 0.25, और ये आपको मिल जाएगा 0.04, और f का उधर मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा f आ जाएगा, तो f का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ बच्चों, इन दोनों का सम हो जाएगा 0.29, और f की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.5 इंटू 0.29। अब आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपको f का आंसर आते हुए दिख जाएगा, है ना बच्चों। सॉल्व करके आप देख लेना, 2.5 इंटू 0.29, तो डेल्टा एफ मिल जाएगा, और फाइनल रिजल्ट आप फिर क्या रिपोर्ट कर सकते हो बच्चों, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका एफ की मीन वैल्यू कितनी आई थी 2.5 प्लस माइनस, तो आपका यहाँ पे 2.5 इंटू 0.29 सॉल्व करके जो भी आंसर आए, है ना, तो 2.5 इंटू 0.29, तो ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम डिवीजन के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिवीजन रूल लगा के। तो हमने चारों प्रकार के रूल पढ़ लिए। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको किसको ऐड करना है एरर्स में, एब्सोल्यूट एरर्स को, और मल्टीप्लाई और डिवीजन में आप किसको ऐड करेंगे, रिलेटिव एरर्स को, है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये आपका चारों रूल्स मैंने आपको समझा दिए।